उनकी 7 बेटियां थी और राजा अपनी 7 बेटियों से बहुत प्यार करते थे और 7 बेटियां भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। पर राजा ने एक बार सोचा भी चलो मैं पूछ के देखता हूँ मेरी बेटियों से कि मेरे को कितना प्यार करती हैं। और मैं राजा हूँ, सब मेरी राजकुमारियाँ हैं, सबको मतलब मैं उनका भरण पोषण करता हूँ, सबको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छा अच्छा रहना मिलता है, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, सब कुछ। तो राजा ने जाके अपनी पहली बड़ी बेटी से पूछा कि बेटा तुम मेरे को कितना प्यार करती हो। वो बोली पिताजी मैं आपको जलेबी जितना प्यार करती हूँ। और बोला तुम किसके भाग्य का खाती हो। बोले मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। दूसरी से पूछा, वो बोली कि मैंने आपको बर्फी जितना प्यार करती हूँ आपके भाग्य का खाती हूँ। तीसरी बोली पेड़े जितना प्यार करती हूँ आपके भाग्य का खाती हूँ। ऐसे करते हुए सभी बेटियों ने 6 की 6 बेटियों ने उनको ये बताया कि मैम आपके भाग्य का खाती हैं और किसी ने किसी मिठाई का नाम लिया कि मैं उस मिठाई जितना प्यार करती हूँ। पर सबसे छोटी जो राजकुमारी थी जब उनसे उन्हें पूछा राजा ने जाके कि बेटा कितना प्यार करते हो, तो वो बोली मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ये सारी बेटियां मेरे को कह रही हैं किसी न किसी मिठाई का नाम ले रही हैं और ये मेरे को नमक का जितना प्यार करती है बोल रही है। और फिर उसके बाद उन्हें पूछा किसके भाग्य का खाती हो, तो बोली मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला ये तो दोनों तरफ से ऐसे बोल रही है, नमक जितना प्यार करती है और खाती भी अपने भाग्य का, ऐसा कह रही है। मेरे को दे दो बेटा, ये रख दो इसको ऊपर, दिखाओ। तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और बोला तुम एक काम करो, मैं इस लड़की ने मेरे को बड़ा गलत बोला है, ऐसे बोला है इसने, नमक जितना प्यार करती है और ये इसको घमंड है कि अपने भाग्य का खाती है, इसको फिर इसके भाग्य पे ही छोड़ देते हैं। तुम एक काम करो, शहर में देखो अपने राज्य में जो भी गरीब आदमी मिलता हो ना, पहला गरीब आदमी दिखे उसको ले आओ, इसकी उससे शादी करके इसको विदा करते हैं, फिर इसको पता चलेगा किसके भाग्य का खाती है। तो राजा क्या हुक्म मान के वो सिपाही और सेनापति बाहर निकले और बाहर एक देखा एक गरीब सा लकड़हारा लकड़ी काटने वाला जा रहा है, बिल्कुल फटे हुए कपड़े और ऐसे। तो उसको पकड़ के ले आया, बोले तू चल, तेरे को राजा की बेटी के साथ तेरी शादी करनी है। वो डर गया ऐसे कैसे, फिर वो ले जाके राजा ने कहा तेरी शादी करनी है। राजकुमारी को बोला तेरी शादी इससे करेंगे। वो बोली कोई बात नहीं, जैसा भगवान को मंजूर है, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा मेरे को वो मिल जाएगा। राजा ने उसकी शादी कर दी लकड़हारे के साथ और उनको घर से भेज दिया कि जाओ। कुछ दान दक्षिणा दहेज नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही खाली हाथ उनको बोला कि जाओ। लकड़हारा तो खुश तो हो गया, बोला मेरी शादी हो गई, मेरे को चलो राजकुमारी मिल गई। पर ये बड़ा हैरान हुआ कि राजकुमारी तो आ गई, पर राजकुमारी को कोई दान दहेज कुछ भी नहीं दिया। राजा ने कुछ कोई एक पैसा तक नहीं दिया, बस जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन के ऐसे कैसे उसको विदा कर दिया। तो राजकुमारी बोली लकड़हारे को कि अब आप मेरे पति हैं, जहाँ आप रहते हैं मुझे लेके चलिए, जो भी आपका घर है जैसा भी है। बोली कि मैं तो छोटी सी एक ऐसी झोंपड़ी बना के उसमें रहता हूँ। बोली जो भी है वही मेरा घर है, आप चलो मेरे को लेके। वहाँ गए तो उसने देखा बिल्कुल टूटी फूटी झोंपड़ी उसकी, खाने का ठिकाना नहीं कुछ भी किसी तरह से। राजकुमारी बोली कोई बात नहीं, मैं आप यहाँ पे अपना चौका करूँगी, सारा कुछ खाना वाना बनाऊँगी। और उन्हें उसको वहाँ पे उसकी लकड़हारे की मदद से उसको झोंपड़ी को थोड़ा ठीक किया, छत छुत ठीक करके उसकी अपना चौका बनाया वहाँ पे और वहाँ खाना बनाना शुरू किया। लकड़हारे को बोली आप जाओ, जो भी आप करते हो काम, लकड़ियाँ काट के लाते हो लकड़ियाँ काट के ले आओ, उससे जो भी पैसा मिले उसका थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा नमक मिर्च कुछ मसाले ले आना, हम घर पे बैठ के रोटी बनाएंगे। और लकड़हारा खुश हो गया, वो जाके लकड़ियाँ काट के जो भी लेके आया उससे लाके उसने खाना वाने का सामान लेके आया। घर में उसको खाना मिला, बड़े अच्छे से दोनों जैसे भी था रूखी सूखी खा के दिन गुजारने लगे। एक दिन लकड़हारा गया लकड़ी काटने, उस दिन बारिश हो रही थी तो उसको कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। वो खाली हाथ वापस घर आ गया। तो घर राजकुमारी ने उससे पूछा कि आज क्या बात, कैसे आप खाली हाथ आए हो। बोली जी आज बारिश हो रही थी, कोई लकड़ियाँ नहीं मिली मुझे। तो बोली कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उन्हें खाना वाना दिया उसको और बोली कि कभी भी आप जब भी कमाने के लिए जाओगे तो आप कभी भी खाली हाथ मत आना। जब भी आप जाते हो जो भी चीज़ आपको मिले, जैसा भी मिले, कुछ भी मिले, पर आपने लेके आना घर में, आप भी आते हुए अपशगुन होता है, आपने खाली हाथ नहीं आना। लकड़हारा बोला ठीक है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही एक दिन आया, 15-20 दिन महीने बाद, कि उस दिन बारिश हो रही थी। तो लकड़हारा आते हुए बोला कि उसने तो कहा था कि खाली हाथ नहीं आना। तो उसने देखा एक जगह एक रस्सी पड़ी है, उन्होंने कहा चल ये रस्सी उठा के ले चलता हूँ, पर वो असल में मरा हुआ सांप था। वो लकड़हारे ने अंधेरा का समय था, उठा के उसको ला के अपने घर तक आया और आके उसको छत पे फेंक दिया, अपनी झोंपड़ी की छत पे। राजकुमारी ने देखा वो आवाज आई ऊपर, जिसने बाहर से वो उसका पति अंदर है लकड़हारा। तो वो बोला वो क्या आज, बोला हाँ मैं कुछ लाया था, ऐसा ही था, मैंने छत पे डाल दी। बोली कोई बात नहीं, खाली हाथ नहीं है ना। इधर से क्या होता है कि वो अपने राज्य से तो राजकुमारी को उन्होंने निकाल दिया था, किसी दूसरे राज्य में रहने लगे थे वो। उस राज्य में उस राज्य की जो रानी थी, राजा था, उनकी रानी
नहाने गई और उसका 9 लाख का हार होता है, मतलब बहुत उसका एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हार था, एक हीरे मोती चीज़ों से बना हुआ। उस हार को उसने बाहर खूंटी पे टांगा और नहाने चली गई। जैसे वो नहाने गई, पीछे जो ऊपर वहाँ पे एक पक्षी उड़ता हुआ, चील उड़ती हुई आई, उसने देखा उसको चमकता हुआ वो हार दिखा, उसने डाई मार के, झपट्टा मार के वो हार को उठा लिया वहाँ से और ले गई। और वो जो हार था वो उस रानी की माँ का दिया हुआ हार था, उसके लिए बड़ा कीमती भी था और इमोशनली भी बहुत अटैच्ड थी रानी। और वो चील लेके उड़ गई उसको। रानी ने अपने हस्बैंड को, मतलब राजा को, उस देश के जो राज्य के राजा थे उनको बोला कि वो मेरा हार मुझे वापस चाहिए। राजा बोले जी वो हार तो कोई ले गई चील उठा के, तो तू और कोई हार ले ले, बनवा ले। और बोले नहीं, मेरे को वही हार चाहिए, वो हार मेरी माँ का था, उनकी निशानी थी, और मेरे को तो कैसे भी करके वही, नहीं तो तुम्हारा राजा होना किस काम का अगर तुम मेरा एक हार भी मुझे वापस नहीं ला के दे सकते। तो राजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी कोई मेरी रानी का हार वापस ला के देगा, मुझे वो हार वापस ला के देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य या मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। जो भी वो मुझसे मांगेगा उसको वो इनाम दिया जाएगा। अब हुआ क्या, वो जो चील थी हार को लेके जा रही थी, तो वो जब उस लकड़हारे की झोपड़ी के ऊपर से गुजर रही थी तो उसने देखा वहां उसको सांप पड़ा हुआ दिखा। अब चील को तो सांप चील का भोजन है। चील ने डाई मारी और उसने वो हार वहां छोड़ दिया और सांप को उठा के ले गई। राजकुमारी ने आवाज सुनी एकदम से ऊपर कोई वो आवाज आई है। तो राजकुमारी ने जाके देखा कि छत पे क्या हुआ, लकड़हारा तो है नहीं घर पे, छत पे किसी ने क्या फेंका है। तो उन्हें देखा जाके तो वहाँ उसको 9 लाख का हार वो दिखाई दिया। तो राजकुमारी को तो देखते ही समझ में आ गया कि ये तो बहुत कीमती, बहुत एक्सपेंसिव हार है। और उसको ये भी समझ में आ गया कि ये वही हार है जिसके लिए राजा अनाउंसमेंट कर रहा है, भाई ये हार जिसको मिल जाए उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। वो बोली चलो ठीक है। उसने हार अपने पास रख लिया, नीचे ले आए, अपने पास रख लिया। और वो उस देश के राजा के, उस राज्य के राजा के पास जाके बोली जी आपका हार जो आप ढूंढ रहे थे वो हार मेरे पास है, ये लो आपका हार। राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने रानी को दिखा। रानी बोली हाँ ये वही हार है। राजा बोले बोलो आपको क्या चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए, जितना प्रॉपर्टी चाहिए आपको, मैं अपना आधा राज्य तक देने को तैयार हूँ। बोली मुझे राजा जी आपका कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वचन चाहिए आपसे कि दीपावली आने वाली है, अभी 4-5 दिन बाद दीपावली है। उस दिन आपके पूरे राज्य में चूल्हा तो सभी जलाएंगे पर घर में दिया कोई भी नहीं जलाएगा, रोशनी कोई नहीं करेगा, लाइट्स कोई नहीं लगाएगा, चूल्हा बनाएंगे, खाना बनाएं, सब कुछ करें पर दिया नहीं जलाएंगे। राजा बोले ठीक है मैं अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। राजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि इस दिवाली को कोई भी अपने घर में दिया नहीं जलाएगा, लाइट्स नहीं जलाएगा। और राजा का आदेश था तो सबने उसको फॉलो करना ही था। पर राजकुमारी जो वहाँ रह रही थी, राजकुमारी ने पूरे घर की साफ सफाई की, पूरे घर को अच्छे से चमकाया और पूरे घर में ऊपर नीचे चारों तरफ दिए लगा के और दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन करके वेट करने लगी। लक्ष्मी जी दीपावली की रात को अपने स्वर्गलोक से भ्रमण करने के लिए नीचे आईं। अब उन्होंने किसी घर में जाना था कि जिस घर में अच्छी लाइटिंग होगी, साफ़ सफाई होगी, वहाँ जाऊँगी। पूरे राज्य में घूमी हूँ, पूरे राज्य में उनको एक भी घर ऐसा नहीं दिखा जिसमें लाइट जल रही हो, सिवाय उस राजकुमारी के, उस लकड़हारे के कुटिया के, उस झोंपड़ी के अलावा। उन्होंने जाके उसका दरवाज़ा नॉक किया कि दरवाज़ा खोलो, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं आई हूँ आपके घर पे। वो बोली नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। बोले क्यों? बोले तू लक्ष्मी नहीं है, तू कुलक्ष्मी है, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा, और जा कहीं और चली जा। और फिर वहाँ से निकली, पूरे राज्य में फिर भ्रमण करके वापस आई, देखा और भी कहीं भी लाइट नहीं जल रही। मजबूरी, उनको किसी न किसी घर में जाना। उन्होंने फिर जाके नॉक किया, फिर से राजकुमारी ने वही उत्तर दिया जा। तीसरी बार फिर दोबारा से तीसरी बार जब लक्ष्मी जी आई, आके उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो बोली दरवाज़ा खोल दो, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। बोली खोल देती हूँ पर एक शर्त पे खोलूंगी कि जब आप अंदर आ गई तो आप फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी, कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। वो बोली ठीक है आप दरवाज़ा खोल दो, मेरे को अंदर आने दो, मैं आप तुम्हारे घर आ जाऊँगी तो यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और लक्ष्मी जी का वेलकम किया। लक्ष्मी जी उनके घर आ गई, उनका सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर गया पूरी तरह से। और लकड़हारा सुबह उठा तो उसने कहा ये मेरे घर में इतना सोना चांदी सब कुछ कहाँ से आ गया? बोली अपने पास लक्ष्मी जी की कृपा हो गई है, अब आप एक काम करो, अब आप इस राज्य से बाहर कहीं जाके कोई ज़मीन देखो, अपन वहाँ पे अपना महल बनाएंगे, किला बनाएंगे अपना, और उस राज्य को हम पूरा का पूरा खुद बसा के और वहाँ पे राजा रानी बन के रहेंगे।
लकड़हारा बोला ठीक है। उन्होंने बाहर जाके थोड़ी दूर पे बहुत सारा लैंड लिया, बहुत सारी ज़मीन ली और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया, महल बनाने का। और इधर जो राजकुमारी के पिताजी थे, जो राजा थे जिन्होंने उसकी शादी करवाई थी लकड़हारे से, उनके वहाँ पे अकाल पड़ गया। वहाँ पे बारिश नहीं हुई 2-3 साल से, कुछ टाइम से। तो वहाँ पे दिक्कत इतनी होने लग गई कि उनको पैसों की किल्लत हो गई, वहाँ पे सब भुखमरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, अपने पास ना बहुत सी कस्तूरी है। कस्तूरी होती है जो बहुत खुशबूदार होती है, कुछ प्रोडक्ट होता है बहुत खुशबूदार, जो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। वो राजा बोले कि इसको बेचाओ, अपने सैनिकों को बोले कि इसको अपने घोड़ों पे, ऊँटों पे ला दो और इसको बेचाओ, इससे जो पैसा मिलेगा वो हम अपनी प्रजा को, सबको खाना खिलाएंगे उससे। तो वो लेके निकल लिए, वहाँ से चले। राजकुमारी का महल बन रहा था। राजकुमारी ने देखा कि कई सारे घोड़े और ऊँट आ रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी खुशबू आ रही है, कस्तूरी लगी हुई है। और उन्होंने देखा, उनकी पोशाक देख के वो समझ गई तो मेरे पिताजी के, मेरे फादर के राज्य से हैं। उन्होंने बुलाया, राजकुमारी ने घूंघट किया हुआ था, उन्होंने पहचाना नहीं। बोले क्या लेके जा रहे हो? बोले जी हम कस्तूरी लेके जा रहे हैं, हमने बेचनी है। बोले कितने की बेचोगे? बोले जी जो भी अच्छे दाम दे देगा। बोले काम करो, ये सारी कस्तूरी, ये जो मेरा महल बन रहा है इसके गारे में, मतलब जो चिनाई करने के लिए उसका गारा बनाया जा रहा है, इसमें डाल दो और इसके बराबर वजन का सोना चांदी जो भी भरना है तुम भर के ले जाओ। उन्होंने सारी की सारी कस्तूरी वहाँ डाल दी गारे में। जो कस्तूरी लोग बहुत संभाल के रखते हैं वो उसने अपनी चिनाई वाले गारे में डलवा दी और वो सोना चांदी भर के ले गए वापस। जाके अपने राजा को बोले, राजकुमारी के पिता को, कि वहाँ तो कोई किसी बहुत बड़े अमीर लोग हैं जिनका महल बन रहा है। उन्होंने सारी कस्तूरी अपने गारे में डलवा दी और उसके बराबर वजन की हमको सोना चांदी भर के दे दिया। राजा बोले ये तो बहुत ही अमीर लोग हैं जिनका ऐसा महल बन रहा है। अब महल बन के तैयार हो गया। महल बन के तैयार हो गया तो उन्होंने सभी राजाओं को, आसपास के बड़े जो धनी व्यापारी थे, सेठ थे, सबको इनविटेशन भेजा कि सभी लोग आओ हमारे घर पे गृह प्रवेश के टाइम पे। तो राजा के पास भी गया, मतलब राजकुमारी के पिता के पास। राजकुमारी के पिता ने कहा ये तो उन्हीं लोगों का है जिनके घर, जिनके बनते हुए महल में हमने कस्तूरी दी थी, उन्होंने उसमें डलवा ली थी। बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास तो जाना चाहिए। राजा भी पहुंचे, बहुत से लोग आए हुए थे। राजा को सेविकाएं जो थीं वो स्पेशली ले गई एक ऐसे रूम में जिस कमरे में 7 दरवाजे थे और एक बहुत बड़ी टेबल लगी हुई थी। राजा को ले जाके वहाँ बिठाया गया कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ के आपको खाना मिलेगा। और उस टेबल के ऊपर बहुत सारे पकवान रखे हुए थे, मिठाइयाँ खूब सारी। 7 दरवाजे थे। पहले दरवाजे से घूंघट डाल के एक वो आई, परिचारिका नौकरानी आई, आके उसने जलेबी रख दी। राजा ने देखा भी सब कुछ मीठा है, जलेबी भी आ गई, चलो ठीक है, थोड़ी सी खा भी ली। दूसरे दरवाजे से एक और आई, उसने आके पेड़ा रख दिया। तीसरे से आई, उसने बर्फी रख दी। चौथे उसने रसगुल्ला रख दिया। ऐसे करते हुए 6 दरवाजों से 6 मिठाइयाँ और आ गई, जहाँ ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी। 7वें दरवाजे में राजकुमारी खुद घूंघट करके वहाँ आई और राजा को आगे प्लेट लेके आई। तो राजा बोला कुछ नमकीन दे दो, सब कुछ मीठा ही मीठा है, मुझे कुछ नमकीन भी चाहिए, कुछ नमकीन तो दे दो। तब राजकुमारी ने घूंघट हटाया, बोली पिताजी मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसकी आपने उस लकड़हारे से शादी करवा दी थी, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। अब आपने देख लिया कि अगर सारा मीठा मीठा है तो भी हमको नमक की बहुत ज़रूरत होती है, नमक के बिना हम जिंदगी नहीं चला सकते। इसलिए मैंने आपको कहा था नमक जितना प्यार करती हूँ। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो ये आज आप देख लो मेरे भाग्य से माँ लक्ष्मी ने मुझे कितना दिया है कि मैं अपना भी सब कुछ पेट भर रही हूँ और आपके राज्य का भी मैं भरण पोषण कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो राजा की भी आंखें खुल गई, बोली हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, मेरी गलती थी। बोली गलती कुछ नहीं, वो मेरा भाग्य था, आपने मुझे भाग्य में मेरे जो था आपने मुझे वो दे दिया और उसी के कारण आज ये सब कुछ मुझे मिला है। तो माता लक्ष्मी ने जैसे उनके दिन फेरे, ऐसे ही माता लक्ष्मी सब पे कृपा करें और सबके दिन ऐसे ही फेरें, माता लक्ष्मी आए और हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी माता।